अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि अब ऑनरेबल जजेस भी कटहरे में खड़े किए जाएंगे। जी हाँ, अब वो जजेस भी जिनका काम ऑनरेबल नहीं होगा वो भी अब अदालत में कटहरे में खड़े किए जाएंगे और लोगों को इंसाफ दिया जाएगा कि इन जजेस ने इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं किया, और वो तमाम बातें जिसकी वजह से इन्हें ऑनरेबल कहा जाता है उन्होंने उसका पास क्यों नहीं रखा, क्योंकि अब इनसे भी वजाहत मांगी जाएगी कि आपको तमाम मुल्क वालों ने ऑनरेबल जजेस का खिताब दिया था और इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। अब इन जजेस को भी अदालत के कटहरे में खड़े होकर ये वजाहत देनी पड़ेगी कि क्या वो ऑनरेबल थे कि जिसका जैसा कि उन्होंने ख़ुद को कहलवाया था। अब बहुत ही खुशी की बात है पाकिस्तानियों, आप सब के लिए कि अब वो तमाम जजेस जो हक़ और इंसाफ के ख़िलाफ़ काम करेंगे उन सब को भी कटहरे में लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि अब उस कामों की वजाहत दो जो आपने गलत काम किए, जिसकी वजह से आपने इस इस्तिलाह को ऑनरेबल को पूरे मुल्क में आपने बेइज्जत करवाया, जजेस को बेइज्जत करवाया, जज के मकाम को, काजी के मकाम को बेइज्जत किया, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इस्लाम में मुसलमान को बेइज्जत किया। अब ये लोग भी कटहरे में लाए जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि बहुत हो चुका पाकिस्तान में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसाफ देने वाले भी अगर बहुत हैं तो लेकिन ना इंसाफ़ी करने वाले उनसे बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ वो लोग जो कि एक छोटी सी ज़मीन का फ़ैसला भी नहीं करवा पाते और सालों क्या उनकी नस्लें गुजर जाती हैं वो फ़ैसला कराने में, और अगर कोई कत्ल केस हो जाता है तो भी मज़लूम सारी ज़िंदगी अपना हक़ मांगता रह जाता है और उसको हक़ नहीं मिलता। ऐसा होता रहा, लेकिन अब इंसाफ मिलेगा, अब कानून बदल जाएगा। वो किस तरह, प्यारे पाकिस्तानियों, और अब जो जुल्म शहबाज गिल पर हुआ इसने पूरी दुनिया को जगा दिया, इसने अर्श को हिला दिया है। और ये जुल्म, ये इस तरह इंसानियत कभी ये जुल्म नहीं करती, ये जानवरों का सा सलूक जिन जानवरों ने भी किया है अब इसने अर्श को भी हिला दिया है। आप जानते हैं जजेस के खिलाफ क्या कानून आया है, आप सुनकर आप खुश हो जाएंगे। वो तमाम बेईमान जज जो कि अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस ऑनरेबल मसनद की बेइज्जती करते हैं, उन सब के बारे में वो जज जो गलत फैसला करने से पहले भी अभी अपनी जगह से हटेगा भी नहीं और उसके ऊपर जहन्नम वाजिब कर दी जाएगी, उनके ऊपर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जी हाँ, और ये तमाम जजेस जहन्नम में डाले जाएंगे। जी हाँ, ज़िंदगी के 60 साल, 70 साल या देखिए 100 साल गुजारने के बाद हमेशा के लिए भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। और हम सब इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश और राज़ी होना चाहिए कि जिसके साथ ना इंसाफ़ी होती है वो एक दिन हमेशा की बेहतरीन ज़िंदगी में आएंगे, और जो नाइंसाफ़ी करते हैं वो हमेशा की भड़कती हुई आग में जलाए जाएंगे। पाकिस्तानियों के लिए ये एक अहम ऐलान है, आप सुनकर इस पर खुशी मनाइए, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही अहम पैगाम है जो मुसलमानों की, इस्लाम की अदालत से पास हुआ है कि मुसलमान और इस्लाम ऐसा मज़हब है जो किसी भी बुराई करने वाले को भी नहीं छोड़ता अगर वो अपनी बुराई पर डट जाए, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग लें तो अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए माफ़ी के दरवाज़े भी खुले हैं, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो हमेशा की जलती हुई भड़कती हुई जहन्नम की आग उनका हमेशा हमेशा का मुकद्दर होगी। इसके साथ ही आप सब से मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हम सब का निगहबान हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान का निगहबान हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।